Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कारमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय बोधक के बारे में। आज हम जानेंगे समुच्चय बोधक की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। समुच्चय बोधक की परिभाषा: जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब और वरना, किंतु, परंतु, इसीलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि या अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगर तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता। इसमें और, लेकिन, अगर जैसे शब्द वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद: समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो आदि शब्द। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार: समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तीसरा है विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, चौथा है विरोध दर्शन समानाधिकरण समुच्चय बोधक, पांचवा है परिमाण दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, छठा है वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे भी, व, और, तथा, एवं आदि। जैसे राम और मोहन भाई हैं। आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। बड़े एवं छोटे सभी को प्यार करना चाहिए। और, तथा, एवं आदि शब्द वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं वह शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, ना कि, नहीं तो, परंतु, तो या चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर आदि शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय शब्द जिनसे हमें विकल्पों का बोध होता है वह शब्द विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे या, अथवा, अन्यथा, की आदि शब्द। विरोधक सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ऐसे शब्द विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वरन, पर, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि शब्द। परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्यों का परिणाम का बोध कराते हैं ऐसे शब्द परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे इस कारण, अतः, अतएव, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसीलिए, फलस्वरूप, अन्यथा, इसीलिए आदि शब्द। वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक
ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जिनसे अपने द्वारा जुड़ने या एक का त्याग करने का आभास हो उसे वियोजक कहा जाता है, जैसे या, ना अथवा आदि। जैसे श्याम अथवा राम में से ही कोई यहाँ आया था। व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे इसीलिए, यद्यपि, तथापि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तीसरा है उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, चौथा है स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे करणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से परस्पर जुड़े दो उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से कारण का बोध होता है उसे कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर क्योंकि, योंकि, इसीलिए कि, इस कारण, इसीलिए, चूंकि, ताकि की आदि शब्द आते हैं वहाँ पर कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। क्योंकि जैसे शब्द इसमें आ रहे हैं जो कारण सूचक कहलाते हैं। संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से दो योजक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से संकेत के भाव का पता चले उसे संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर यदि, तो, यद्यपि या यद्यपि, परंतु आते हैं वहाँ पर संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे कुछ बनना है तो स्कूल जाओ। उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक जिन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है उसे उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर ताकि, की, जो, इसीलिए, की, जिससे आते हैं वहाँ पर उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। चौथा है स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक जिन शब्दों से मुख्य उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से स्पष्टीकरण आए उसे स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर जैसे, यानी कि, अर्थात मानो आते हैं वहाँ पर स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।